आज का पोएम है हमारा वॉइस ऑफ रेन। हाँ, पोएट और रेन आपस में बातें करेंगे कुछ रोमांटिक सा, और हमें बैठ के सुनना है। लाइक लिटरली बारिश के साथ बातें करेंगे। हाँ, तुम कर सकते हो ऐसा अगर तुम जन्मजात इंट्रोवर्ट हो। तुम्हारे साथ बात करने के लिए या तो कोई नहीं है, या तो तुम किसी से बात करना ही नहीं चाहते, तो तुम किसी भी चीज से बातें कर सकते हो। लाइक कोई कचरे का डब्बा ही क्यों ना हो तुम्हारे पास। अस ब्रो अस, आई कैन रिलेट दैट। तो शायद हमारा भाई पोएट नेक्स्ट लेवल वाला इंट्रोवर्ट है। खैर ये इंट्रोवर्ट है कि नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ इसका नाम तो मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन पे जाके। जो बता रहे हो उसकी बंदी पक्का मिलेगी उसे। हाँ, नहीं बताने वाले ना सिंगल मरोगे मेरी तरह। खैर मैं तुम लोग का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका है कि स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें करने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो करते हैं शुरुआत। तो हमारा भाई आसमान की ओर देखता है और बारिश से पूछता है Who are you? लाइक लिटरली ये कौन सा तरीका है बारिश से बातें। ओह मैं भूल गया था, ये भी तो मेरी तरह ही है इंट्रोवर्ट, तो शायद ये भी बातें करता होगा मेरी तरह ही अकेला किसी से भी। और शायद इसीलिए इस बंदे ने इस पोएम का नाम भी द वॉइस ऑफ रेन रखा है, यानी कि रेन से बातें, रेन की बातें, रेन की आवाज। क्या बात है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि अब रेन आगे से जवाब भी देता है। अब आगे से कुछ बातें होगा जो रेन बताएगा उसके बारे में कि वो है कौन। जैसे उसने पूछा ना कि हु आर यू, अब रेन रिप्लाई दे रहा है आगे से आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यानी कि मैं कविता हूँ इस दुनिया की। कविता, वो तो मुझे बहुत पसंद थी। तुम कौन सी वाली हो, स्कूल वाली या ट्यूशन वाली? वो वाली कविता नहीं, पोएम वाली कविता। ओके कंटिन्यू। मैं कभी ना खत्म होने वाली कविता हूँ इस दुनिया की, जो इस धरती और समुद्र के गहराई से उठकर आती है। तुम्हें समझ आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। सो लाइक भाई हमारा यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट तरीके से वाटर साइकिल के बारे में पोएटिक वे पे बता रहा है। याद है तुम्हें क्लास 10th पे मैंने तुम लोगों को बताया था वाटर साइकिल के बारे में, मेरा एग्जांपल देके कि मेरे बगल के पास एक झील है जहाँ जाके मैं लघु शंका करता हूँ। आई होप तुम्हें याद होगा कि लघु शंका क्या होता है। फिर वही लघु शंका ऊपर जाता है एंड क्लाउड बनता है एंड देन वो मेरे सर पे गिरता है। तो पोएम के अंदर पे कहा गया कि रेन क्या है, नेवर एंडिंग, यानी कि इटर्नल। ठीक है, पोएम है इस अर्थ का जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, धरती और ओशन के अंदर से, एंड देन वो ऊपर जाता है। किताब में हेवन कहा गया है, इसका मतलब स्काई पे जाता है। ठीक है, अब तुम्हें ये तो पता ही है स्काई पे जाके क्या बनता होगा, क्लाउड बनता होगा। अब सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये चीज ना ही मैं देख सकता हूँ ना ही तुम देख सकते हो। तो मुझे बताओ क्या तुमने कभी वाटर साइकिल बनते हुए देखा है? डेफिनेटली नहीं देखा होगा क्योंकि हम आंखों से देख ही नहीं सकते चीज। बट रुको एक ऐसी बंदी है जिसने देखी है भाई ये सब चीजें। सही में बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी बेइज्जती। ठीक है, लाइक लिटरली वो अभी कोई जंगल में जाके कोई स्कूल पे पढ़ा रही है। ठीक है, लिटरली चारों ओर पहाड़ है और जंगल है और एक नदी भी है पास पे। तो उसने मुझे एक फोटो भेजा था जहाँ धूप आता है। धूप आने के कारण क्या होता है, उस नदी का पानी जो होता है, जैसे गर्म पानी बैठाने के बाद एक भाप निकलता है ना, ऐसे भाप निकल रहा था। एंड देन ऑल ऑफ द सडन वो क्लाउड का फॉर्मेशन लेके ऊपर की ओर बढ़ता है और पूरा पहाड़ में ऑल ऑफ द सडन क्लाउड बन जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ बहुत पास ही है तो आसानी से दिख गया वो। जब उसने ये सब बातें मुझसे की ना यार, मैं बहुत जलस था कि मैं क्यों नहीं देख पाया। हाँ, समय मिला तो जरूर जाऊंगा उसके जंगल वाले स्कूल पे वाटर साइकिल देखने। खैर स्टोरी वापस आते हैं। तो पोएम में रेन कहता है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यानी कि कहाँ से बन के आता है, लैंड एंड डीप ऑफ द ओशन, यानी कि ओशन के गहराइयों से। एंड देन वो ऊपर जाता है हेवन पे। हेवन का मतलब यहाँ पे है स्काई। ठीक है, देन वो बन जाता है क्लाउड। अब पोएम के अंदर बहुत प्यारा सा लाइन बताया गया कि हाँ वो चेंज तो हो जाता है, बिल्कुल अलग ही फॉर्म ले लेता है। पहले पानी, फिर वो क्लाउड का फॉर्म ले लेता है, फिर भी वो होता तो क्या है, रेन ही होता है। यानी कि उसका काम तो अभी भी यही है कि लोगों को प्यार बांटना है। सो पानी की बूंदों से वो सीधा बनता है क्लाउड। एंड देन अब देखो आगे क्या होता है। मैं धरती से स्वर्ग तक जाती हूँ और फिर आखिर में इसी धरती में मिल जाती हूँ। बंजर जमीन धूल धब्बों को अपनी बूंदों से भिगा देती हूँ। हाँ, तो मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ तुम लोग के लिए कि हमारी रेन साईवा ने क्या कहा अभी। अगर मेरी तरह तुम्हारे भी सर के ऊपर से गया ये सारी चीजें, पानी की बूंदे ऊपर जाके पहले क्लाउड बनता है एंड देन वही क्लाउड नीचे आके गिरता है, रेन बनता है। और डिटेल यहाँ पे बताया गया कि बंजर जमीनों पे धूल धब्बों पे गिरता है और उन्हें धूल देता है। लाइक तुम्हें पता भी होगा वो इलाके जहाँ सूखे पड़े रहते हैं, एकदम रियल वाला पानी की किल्लत होती है ना, वहाँ के लोग समझ पाते हैं कि बारिश का क्या वैल्यू है। तो यहाँ भी यही बताया गया है कि बारिश आते हैं और सूखे इलाकों पे गिरते हैं एंड जो भी धूल धब्बे होते हैं उन्हें धुल देते हैं। अब इसके आगे इस पोएम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एंड प्यारा सा लाइन कहा गया है कि विदाउट मी यू ऑल आर जस्ट अ सीड, मेरे बिना ना तुम बस एक बीज हो, सीड हो। अब इसका मतलब ये है कि देखो इस दुनिया के अंदर में जो भी चीज़ है उन सबको चाहिए होता है पानी, मुझे, तुम्हें, इन पेड़ पौधों को। पानी के बिना हम कुछ नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं ना सेव वाटर सेव अर्थ। तो यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि जैसे सीड है उसको पानी नहीं डालोगे तो पेड़ नहीं बन पाएगा, आगे ग्रो नहीं हो पाएगा। इसी चीज को रेन ना क्या कर रहा है,
सीड को कंपेयर करते हुए हमें भी बता रहा है, हमें भी अगर पानी ना मिले हम भी ग्रो नहीं हो पाएंगे, हम भी आगे जी नहीं पाएंगे। जो सीन एग्जैक्ट सीड को लेके है वही सीन एग्जैक्ट हम लोग को लेके भी है। पानी के बिना वो भी ग्रो नहीं कर पाएगा और हम भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा रुको, ये जो सेव वाटर एंड सेव अर्थ वाला जो सीन है ना, इसको लेके एक बार हमारे कॉलेज में कंपटीशन होता है। लाइक वाटर कंजर्वेशन को लेके कंपटीशन चल रहा था, जहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स बना दिया गया था। ठीक है, तो हमारे ग्रुप्स में 4 लोग थे। हमने ना बहुत ही ज्यादा मेहनत करके मस्त ड्राइंग बनाया। वो ड्राइंग जो कि प्योरली रिप्रेजेंट कर रहा था कि कैसे हम कंजर्वेशन करें पानी को। बट पता है हम सेकंड आए एंड जो फर्स्ट आया ना, लाइक उसका ड्राइंग बच्चे वाला था। लिटरली बता रहा हूँ, बच्चे वाला था। हमने अपना ड्राइंग पे पूरा स्किल दिखा दिया और उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। हाँ, उसका ड्राइंग बेकार था बट उसमें लिखे हुए स्लोगन्स कमाल के थे, जो कि मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि ड्राइंग तो बना दी हमने बट अच्छा कोई स्लोगन नहीं डाला, कोई मैसेज ही नहीं था उसका। हाँ, तो उसकी वजह से हमें फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला। खैर, ये तो था मेरा कहानी। आगे इस पोएम पे आते हैं। अब देखो, पोएम का कुछ आखिरी 2 लाइन है। दिन और रात और हमेशा ही ये जो साइकिल है, धरती से ऊपर गया, क्लाउड बना एंड देन पानी की बूंद बन के फिर से इस धरती पे वापस आ गया। ये चलता रहता है ताकि इस धरती को प्योर एंड ब्यूटीफुल बनाए रख सके। तो ये जिम्मेदारी बारिश के ऊपर ही है, यानी कि रेन के ऊपर है कि हमारा धरती हमेशा प्योर रहे एंड ब्यूटीफुल रहे। पता नहीं तुमने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है, बट मैंने तो किया है। बारिश के खत्म हो जाने के बाद ऐसा फील होता है कि फ्रेश सा फील होता है। लाइक अपने आप पे भी एंड आसपास का जो एरिया होता है वो भी बहुत फ्रेश सा फील होता है। आई डोंट नो, शायद यही होता होगा, प्योरिटी एंड ऑल। बारिश सिर्फ चीज़ों को नहीं धुलता, हमारे दिल को भी धुल देता है, हमारे मन को भी धुल देता है, सोल, हार्ट, एवरीथिंग। खैर, अब इसके बाद सबसे कॉम्प्लिकेटेड लाइन देखो ये वाला। वैसे तुम अगर रीड करोगे तो तुम्हें अनाप शनाप कुछ भी समझ नहीं आएगा, बट तुम्हारे लिए मैं हूं ना, ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ इसे। देखो, पोएट अभी रेन को एक गाने के साथ, जो कि कोई पोएट या सिंगर लिखता है, उसे कंपेयर करा जा रहा है। अब जैसे एक सिंगर है या एक पोएट है जिसने पोएट्री या कोई गाना लिखा, वो कहाँ से निकलता है? उस पोएट या सिंगर के दिल से निकलता है एंड देन वो दूसरों के पास जाता है। और या तो कोई लोग एंजॉय करेंगे उस गाने को या पोएट्री को, या फिर क्रिटिसाइज करेंगे। अगर तुमने कुछ गाना बनाया हो अरिजीत सिंह जैसा तो लोग झूम उठेंगे। अगर तुमने बनाया टोनी कक्कर जैसा कुछ गाना तो फिर गाली तो खाओगे। बट खैर, जो भी हो, तुमने गाना तो दिल से बनाया, तो गाली गलौज या प्यार मिलने के बाद आखिर में चारों ओर से तुम्हें क्या ही मिलेगा? प्यार ही मिलेगा। लोग उस गाने को सहारने के बाद, एंजॉय करने के बाद तुम्हें चारों ओर से क्या देंगे? प्यार देंगे। एंड दैट्स हाउ गाना क्या होता है, एक साइकिल की तरह घूमता रहता है एंड हमारा रेन भी वही साइकिल की तरह घूमता रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये पोएम भी होता है खत्म। काफी छोटा था और काफी प्यारा भी था, जहाँ वाटर साइकिल के बारे में बताया गया कि कैसे वाटर साइकिल बनता है नहीं बनता है। बचपन से तुम पढ़ते आए हुए हो, ठीक है, बट यहाँ पे याद रखना कि वाटर साइकिल के बारे में सिर्फ बताया नहीं गया है, पानी का इंपॉर्टेंस को बताया गया है कि देखो, पानी धुल देता है चीजों को, प्योर कर देता है। पानी के बिना हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम है क्योंकि पानी है, रेन है। तो सही में अगर हो सके तो पानी को बचाओ, वाटर को कंजर्व करो एंड चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे। तो ठीक है, चलता हूँ मैं, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।